हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों की यूजीसी नेट की जो आंसर की हैं वो रिलीज़ हो गई हैं एक दिन पहले। तो एनटीए का एक और बड़ा सरप्राइज़ था और आज हम उस आंसर की को लेकर चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की आंसर की को अपन फुल जो है वो डिटेल से कल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो आंसर एनटीए द्वारा दिए गए हैं उनको लेकर अपन जो है वो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जो उनका डिटेल है वो उसको लेकर अपन जो है वो इसका एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। कल अपन एक वीडियो लेकर आएंगे कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं उनमें डाउट है और किन में अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें, वहां से आप लोग जो है अपने पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप अपने पेपर अपने रोल नंबर और आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको ऑथेंटिक सोर्स जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो जून साइकिल वाला नेट एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जेआरएफ अड्डा टीम आप लोगों के लिए जो अभी है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जून साइकिल का कोर्स लेकर आ चुकी है। वहाँ पर आप अपना एनरोल कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के ऊपर आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर ऑफर चल रहा है 15% का। तो बिना समय गवाए आप लोग जल्दी से इसको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। अभी अपन जो चर्चा करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस की आंसर की को लेकर है। 15 मिनट्स में अपन लगभग इस आंसर की को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ कि आपको अपना आंसर की कैसे चेक करना है। देखिए, आपको आंसर की क्वेश्चन नंबर से चेक नहीं करना है, आपकी क्वेश्चन की एक आईडी होती है। ये देखिए, क्वेश्चन की आईडी दी गई है। आप इस क्वेश्चन की आईडी को यहाँ पर देखिए 3484, ठीक है। तो आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो जैसे ये 3484 है, ठीक है, ये सेम डिजिट है। तो इसका जो 3 नंबर है यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप आराम से मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फटाफट एक बार मैं आंसर की आपको सोल्व करवा रहा हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हुए भी चलिए, ठीक है। तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा का असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो बिल्कुल जो गुरुदयाल सिंह ढिल्लन थे उनके सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर नाम। तो DABC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, क्वेश्चंस को देखकर मुझे यही लगा स्टूडेंट्स कि इतने दिन से जो हंगामा हो रखा था एनटीए के ऊपर दबाव बनाना है, यूजीसी पर, होम मिनिस्ट्री पर, शिक्षा विभाग में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। हाँ, थोड़े से मैं ये कहना चाहूंगा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। आपको मतलब एनटीए का ये इशारा है कि और डीपली आप लोगों को पढ़कर जाना है। करंट से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल करंट्स के अकॉर्डिंग भी तैयार रहना है। और काफ़ी मतलब अच्छा पेपर था, एनसीईआरटी के बेसिस पर था और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको अपन मान सकते हैं। अब देखिए, कोल्ड वार के इवेंट पूछें तो आपको इनका क्रम याद होगा या इनके नाम याद होंगे, जैसे कोरिया वार है, वियतनाम वार है, क्यूबा संकट है। तो एबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी, जिनका नहीं हो पाता है वो जून वाली तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो मेरिट है वो मुझे लगता है या कट ऑफ है जो वो अच्छी खासी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है स्टूडेंट्स, आप मान के चलिए। तो HN सान्याल जो अपॉइंटमेंट हुए थे, तो इसका अगर अपन बात करें, एग्जामिन द लॉ रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। फटाफट अपन केवल आंसर की चर्चा करेंगे। दो वेस्ट फिला की जो संधि थी वो अक्टूबर 1648 का था। और इवेंट्स रिलेटेड जो स्वामी विवेकानंद से थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो DBCEA राइट आंसर हो जाएगा। और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मोदी जी वाली पार्टी है, भाजपा जिसका नेतृत्व कर रही है, और कांग्रेस जो है वो यूपीए। तो दो इसके जो हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि वुमन शुड एक्वायर ह्यूमन वर्चुअज बाय द सेम मीन्स एज मैन। तो ये किन का है, मेरी वॉल्ट स्क्रिप्ट कार्ड का, ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें, चीफ जस्टिस को असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो इसका बिल्कुल सी जो है वो हीरा MH कानिया, हीरालाल जे कानिया जो है, CDEBA राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जो आंसर अपन ने एनटीए ने जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चर्चा कर रहे हैं। कोई डाउट होगा उस क्वेश्चन को लेकर अपन कल एक वीडियो लेकर आएंगे, वहां पर अपन चर्चा करेंगे। तो कमिटीज ऑफ द सर्विस कंडीशन ऑफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज, और ये जो है रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी जो है, ये नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन, तो इसको लेकर जो है वो 4 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि ऑथर और उनकी बुक से संबंधित हैं। तो यदि आपको एक बुक का भी अगर आता है तो आप लोग इसको बिल्कुल राइट आंसर हो सकते हैं। जैसे इंपीरियलिज्म एंड सिविलाइजेशन क्या है, एल वॉल्फ की किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इवेंट अंडर नेहरू लीडरशिप, तो नेहरू की लीडरशिप में जो जो काम हुए थे, तो इसमें अगर अपन देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। ये 1958 में नहीं हुआ था, जो पंचशील समझौता था चाउ एन लाई और इनके बीच में। तो ACDE राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत के क्वेश्चन तो मुझे बहुत इजी लगे, थोड़े से लास्ट वाले क्वेश्चन ट्रिकी लगे। बाकी जैसे मैं बात करूं 105 तक के जो क्वेश्चन थे, 50 से लेकर 51 से लेकर, तो वो 50 जो क्वेश्चन थे वो तो बहुत मतलब बिल्कुल इजी, ठीक है, टू द वे थे।
द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बिल्कुल ए सी इसमें राइट आंसर है, कोई इसमें शक नहीं है। हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन मनी बिल, कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। और लिस्ट ए को वो ट्रीटी और उनका जो है वो साल्ट फर्स्ट साल्ट सेकंड, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। एनसीईआरटी की पहली जो लेसन है उसका लास्ट पेज इससे संबंधित है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं इसको। तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, बिल्कुल वहां से संबंधित क्वेश्चन थे ये। आउट ऑफ द बॉक्स होगा उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे, कोई सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगा कोई सिलेबस से बाहर क्वेश्चन हो। आपने नहीं पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बाकी सिलेबस से क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर राइट आंसर। और असोसिएशन और रीजन वाले क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन थे। ताशकंद समझौते से क्वेश्चन था, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, ताशकंद में हुआ था। और जो अयूब खान थे बिल्कुल, और लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी की इनको यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, इंडिया पाकिस्तान, तो दोनों इसके सही है और कथन कारण भी सही है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और ट्रिकी क्वेश्चन था। तो बिल्कुल इसका जो है वेस्ट बंगाल में 18 और 39, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैच करता है कि अपने यहाँ पर जो है, सॉरी, वेस्ट बंगाल का 16 और 42, ठीक है, हाँ सॉरी 16 और 42 है। और अगर इसकी अपन बात करें तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको एक भी आता है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि भिखू पारेख से संबंधित जो है वो यहाँ पर उनका नोट पूछा है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें द इंडिया वार, तो ये एस जयशंकर बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और द ह्यूमन कंडीशन जो है ये हन्ना अरेंट की जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो ए बी सी ई ओनली हो जाएगा, डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि यूनिवर्सिटी जिसने जो है इमरजेंसी का विरोध किया था 1975 का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इन विच ईयर रिलेशन सेल्फ गवर्नमेंट 1982, ठीक है, लॉर्ड रिपन जिसको सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड अमेरिका द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू 1803, न्यूबरी बनाम मेडिसिन वाद था, उसके अंदर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में, पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे ये तो स्टूडेंट्स। और अगर बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946, ठीक है। अरेंज द यूएन सेक्रेटरी, ये भी फोर्थ लेसन है एनसीईआरटी बुक का, तो उसमें पूछा है, तो बिल्कुल सी इसका जो है बुर्तस बुर्तस गाली, और ए क्या है ट्रैगवेली, ठीक है। तो ये ऑर्डर कौन सा पूछा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है। और अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिस्ट फर्स्ट से ऑथर और उनकी बुक को, तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये भी ठीक था क्वेश्चन, तो इसमें जो है ये हॉक की और इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उनका जो ऑर्डर है उसके बारे में पूछा है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका ये 1 नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके मेंबर, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आसियान के सबको पता है 10 है। ये भी वो जो शायद सेकंड या थर्ड लेसन है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काउंसिल ऑफ यूरोप सब दे रखे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका जो है वो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्राइम मिनिस्टर क्या है, विच फॉरेन कंट्री प्राइम मिनिस्टर जो इस्तीफा दिया था बिल्कुल 4 नवंबर 2017, तो लेबनान, ठीक है। और लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से ब्रेटन वुड सम्मेलन और उनके स्टेब्लिश ईयर, तो जिसमें दो जुड़वा बहन है, जिसमें आईएमएफ और डब्ल्यू बैंक, वर्ल्ड बैंक और WTO 1995 आप लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1947, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। और ये सब एनसीईआरटी की किताब के बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको तो मतलब मैं यूँ कहूँगा कि भाई शुरुआत के 50-60 क्वेश्चन तो बहुत मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इसी आधार पर देखिए मैंने कहा था कि मेरिट हाई जाएगी, तो वो देख के चलना, आप कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग रहेगी। और ये वाइस प्रेसिडेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो बिल्कुल ये आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ABCE राइट आंसर हो जाएगा, ADECB, ठीक है। और कमलकांत जिनकी पद पे, कृष्णकांत जिनकी कमल पे पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और असरेशन और जो है रीजनल वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। सहजानंद जो सरस्वती हैं स्वामी, उनको लेकर क्वेश्चन था, तो दोनों इसमें क्या है सही है। और जो इनका जो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। एंड्रू हेवुड, जॉन लॉक, सेकंड ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोल्ड वार पीरियड से संबंधित जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये इसका 4 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें अरेंज द फॉलोइंग मेजर इंटू द एनवायरमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ABCED राइट आंसर है। और नेक्स्ट अपन बात करें इंदिरा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है, जो मिड टर्म में चुनाव हुए थे 1971 में, गरीबी हटाओ नारे के साथ वापस चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी। जो उनका विरोध हुआ था थोड़ा सा उसको लेकर इन जो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, ठीक है।
एक्सिस अलायंस ऑफ जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, जो शीत युद्ध वो सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, धुरी राष्ट्र जो थे और इधर मित्र राष्ट्र, तो ये तो सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो राइट नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट मीटिंग में जो है सीनेटी के आधार पर, और डी कंस्ट्रक्शन में जो है एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्निज्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करें एसरेशन और रीजन का वापस है, तो ये दोनों क्या है, सही है, ठीक है। और 1901 और इसका बिल्कुल ये दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑथर और उनकी बुक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जैन भगवती जिन्हें भारत में वो कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू का जनक, तो बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। वापस असरेशन वाला और रीजन वाला क्वेश्चन है, और द आर्ट ऑफ वार, ठीक है, जो बुक है, और इसका जो केवल ए सही है और आर क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें लोकायुक्त और उपायुक्त उप लोकायुक्त आयुक्त किस राज्य में कब लागू हुआ था, तो महाराष्ट्र में 1996, तो पंजाब में वहीं अगर बात करें तो 1971, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही वापस असरेशन और जो है रीजन वाला क्वेश्चन पूछा है इको फेमिनिज्म से, तो केवल एक सही है, सेकंड यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वुड्रो विल्सन से संबंधित था, 14 पॉइंट्स, तो 8 जनवरी 1918। नेक्स्ट अपन बात करें वापस जो है विनायक दामोदर सावरकर, जब तक बीजेपी सरकार है विनायक दामोदर सावरकर क्वेश्चन आते रहेंगे, तो ये चारों पांचों ही क्रम में थे, ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके टेन्योर पूछे हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और ये बिल्कुल यदि आप नहीं पढ़ के गए तो अपना क्वेश्चन सही होने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ इस ऐसे क्वेश्चंस को मैं मानता हूँ थोड़ा सा बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। और फ्रेंच सीनेट में तो ये आप लोग जो है ये सेकेंड ईयर की जो बुक चलती है या एनईपी में जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी बुक में ये सब दिए गए हैं कॉलेज लेवल पर, तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन था वहाँ के लिए। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया में तो 150, ठीक है। तो जैसे अमेरिका में अगर अपन बात करें तो प्रत्येक स्टेट से 2 जाते हैं, तो उनके सीनेट में 100 जो है वो मेंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें जैसे स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया है, तो 20 और 6 26, तो 20 तो पूर्ण कैंटेन है, 6 अर्ध कैंटेन है, तो 40, और ये यहाँ से एक मेंबर, तो ऐसे 46 मेंबर, तो इजी क्वेश्चन थे ये, तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा टफ थे। और चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, जब तक नहीं याद होगा तब तक नहीं हो पाएगा, तो 4 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें असरेशन और जो रीजन है पाकिस्तान पार्लियामेंट से संबंधित, तो ये जुडिशरी वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाए, सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों क्या है, राइट है, लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। जहाँ पर वो आर्मी क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। और चीफ इलेक्शन कमीशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए, अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर स्टेब्लिश ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे वाज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जी जॉन स्टुअर्ट मिल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे 1865 से 1868, हालांकि जेएस मिल पढ़ते हैं तो अपन वहाँ पर इनको पढ़ते भी हैं। और ये जैसे कई जो टीचर्स का मैंने सुना भी, वो कह रहे थे कि भाई उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, अपने विचारकों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, विवेकानंद हो गया, सावरकर हो गया, ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी से क्वेश्चन आ गया, बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1929 में ये जो है मेंबर इलेक्ट हुए थे। और ये जो है ये भारतीय संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची भाग 9 और 9A से क्वेश्चन है, 243A से लेकर O तक और 243P से लेकर ZG तक, तो बिल्कुल ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये देखिए ये 2 इसके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन तो मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है संसदीय व्यवस्था में प्रेसिडेंट नाम मात्र का शासक होता है और ये डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें फॉर्मर यूनियन ऑफ द सेक्रेटरी, तो द थर्ड कमेटी ऑफ पुलिस रिफॉर्म, तो ये किसका गठन जो हुआ था, ये सन 2000 में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फिजिकल वर्ल्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्स शुड बी ह्यूमन नीड्स, तो बिल्कुल ये एंथ्रोसेंट्रिज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इवेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्वेश्चन यदि अपने को नहीं आता है तो अपन इसको सही नहीं कर सकते हैं, तो इसका ई जो है बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, तो ई इसका शुरुआत, बिल्कुल, तो देखिए एक अगर एक या 2 ऑप्शन आते हैं तो आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट डिलीवर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका जो है ये फोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड फोर्ड। और नेक्स्ट अपन बात करें ऑथराइज रीजन कंट्रीज टू द क्या है ग्लोबल लेवल, तो डी और ई, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरेबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल से अपन कल चर्चा कर लेंगे अपनी
ट्रूथ एज द इनक्रेडिबली टुवार्ड्स मेंटेनेंस, तो ये लो इसका एक नंबर जीन फ्रांसिस्को लोटियार्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश, देखिए प्राइम मिनिस्टर अबाउट जो जलियांवाला बाग है उसके लिए, तो विंस्टन चर्चिल, ठीक है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। ऑथेंटिक अलोकेशन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, ये डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव से जो है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। भारत में पहले आंध्र प्रदेश लागू करने वाला पहला राज्य था। सिमोन द बुआ से क्वेश्चन पूछा है, तो जो क्या बोलते हैं महिलाओं से संबंधित है। और देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करवाया भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कहा है, ठीक है, एक महिला पैदा नहीं होती बना दी जाती है, और इसका एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सिमोन द बुआ का ये बहुत फेमस स्टेटमेंट रहा है। नरसिम्हा राव जो फॉर द वन इलेक्शन फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड महाराष्ट्र, ठीक है, अब तो ये दो पर ही कर दिया, दो से ही आप लड़ सकते हो, तीन से नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ सुमेलित करना है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ईयर ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बहुत अच्छे जो हैं ये क्वेश्चंस रहे हैं, बिल्कुल ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, तो इसका 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और लिस्ट एक को जो वार है, रिवोल्यूशन है और उनके ईयर पूछे हैं, तो सोवियत वाला है और बांग्लादेश है, बिल्कुल 1971 हो जाएगा बांग्लादेश वाला तो, ठीक है, सी का 2। तो देखिए इससे आपका क्वेश्चन अपने आप ही सही हो जाएगा। तो देखिए नेट का एक पैटर्न होता है, आप इसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट, कि जो क्वेश्चन है ना जिसमें आप एक ऑप्शन के आधार पर भी उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर एक ऑप्शन आता है तो आपके 99% चांस होते हैं वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोल्ड वॉर पीरियड के जो इवेंट हैं, बिल्कुल सी डी और ई, ये राइट आंसर हो जाएगा, सही है ये। और द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन जो केंद्र सरकार है, और उसके बारे में पूछा है, ए बी और सी ओनली, ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा, एच एस गौर और क्या है अखिल चंद्र दत्त, ठीक है, ये यहाँ पर 3 हो जाएंगे। और नेक्स्ट अपन बात करें कि एसोसिएशन और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा है, कोल्ड वार से संबंधित है, तो दोनों सही हैं और दोनों क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। हिंदी के पेपर को लेकर अपन इसको हिंदी लैंग्वेज वाले में डिटेल से चर्चा करेंगे। और यूरोपियन फोर्ट ओपन जो है जर्मन, ये वाला, और इसके जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा और आर क्या है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि ऑन द ट्रिपल फॉर्मली कमेंड द यूरोपियन क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन द बैकड्रॉप ऑफ अमेरिका डी, तो 24 मई 1915 इसका राइट आंसर माना है यहाँ पर। नेक्स्ट वही असलेशन और रीजन वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड वर्ड जो शब्द काम में लिया गया था, थर्ड पोल जिसको अपन कहते हैं, और इसको लेकर जो केवल ए राइट है, इसका आर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। जो विकासशील राष्ट्र 9 स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे दुनिया के, उनको लेकर चर्चा करता है। तीसरा विश्व, द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन, तो 5 जनवरी 1966। तो देखिए कई आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, सभी यूनिटों से क्वेश्चन नहीं, तो लगभग आप देख के चलना सभी यूनिटों से क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पर जब बच्चा एग्जाम देता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है ये इस चीज को डिसाइड नहीं करता, जब वास्तव में पेपर आता है तो चीजों का अपने को पता लगता है। टर्म ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद वाला, ठीक। एक मिनट मैं वापस देख लेता हूँ। टर्म ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है बिल्कुल। तो एक मिनट इसका अगर अपन बात करें, 444, ठीक है, 444 की अगर अपन बात करें, 444 का एक, ठीक है बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। और द सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, बिल्कुल जो डेविड ईस्टन है व्यवहारवाद के जनक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विठल भाई पटेल वाज इलेक्टेड ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव इन 1920, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन अलग हटके थे, वास्तव में सोचने के लिए ऐसे क्वेश्चन ने जरूर मजबूर किया है। और अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और काफ़ी बार अपन ने पढ़े भी हैं, तो DABCE, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल मैं इनकी डिटेल भी करवा दूंगा कौन सा कब था। और यजदी गायनसाइड वाज क्राइड आउट द इस्लामिक स्टेट, तो बिल्कुल ये 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इन विच आर्टिकल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल आउटलाइन अबाउट द जुडिशरी हैज बीन गिवन, तो बिल्कुल ये आर्टिकल 3 इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को लेकर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 133 इन सितंबर 2000 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड अप ए हाई लेवल कमेटी ऑफ द इंडियन
डिस फॉर अंडर, बिल्कुल एलएम सिंघवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल एलएम सिंघवी। और नेक्स्ट अपन बात करें, अरेंज द फॉलोइंग यूएन इवेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और ये यूएनडीपी, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़्यादा टफ नहीं रहे होंगे अगर आप इसको ढंग से पढ़ के गए हैं। फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग जो सेना होती है, 3 तरीके की पीस कीपिंग, पीस मेकिंग है, और यूथ हंट से अपॉइंट सेक्रेटरी, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यूएन से संबंधित क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अपन बात करें फॉलोइंग क्वेश्चन, एम्पावरमेंट वुमेन इन इंडिया, तो बिल्कुल जो बी सी और ई, ठीक है, बी सी और ई, इसमें महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया था, यहाँ पर भी नगरीय निकायों में, और अभी लेटेस्ट जो है 106, 33% जो है इसमें सेंट्रल असेंबली में जो है, लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है ये। नेक्स्ट अपन बात करें मॉडर्न पॉलिसी ब्यूरो इन इंडिया, तो बिल्कुल इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तो रामकृष्ण हेगड़े, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डीपली थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन शायद मुझे लगता है कि नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन था, इसको मैं ये कहूँगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ए बी डी ई सी, केवल एक क्रम चेंज किया है यहाँ पर, और सारा सिस्टम ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करें, यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल 1947 प्रपोजल वाज अडोप्टेड बाय, ठीक है, अबुल हाशमी, ठीक है, बिल्कुल हाँ, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें सूची 1 को सूची 2 से, कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, पेपर फर्स्ट से भी संबंधित है, तो वास्तव में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते थे कुछ क्वेश्चंस के, तो जैसे ये 300 है, ये तो डायरेक्ट दे रखे थे उसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसमें 1974 है ईस्ट तिमोर को लेकर, और ये जो है इसमें ओवर 300 ईयर है, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ये एज द पर्सन रिफाइंड द ईस्ट तिमोर इन 1999, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, 10 नंबर तो ये मान के चलो बोनस थे, 75%, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल डायरेक्ट इसमें दे रखा था, कोई मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर, बस 2,17,000, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ था उससे इजी क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट अपन बात करें इस पैराग्राफ से, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, बलवंत राय मेहता कमेटी जो अभी अपन, और ये तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ भी रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर तो ये मैं कहूँगा ये इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा, क्योंकि ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे 1952, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव में, फिर बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, कितने स्तरीय थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था, पहले इसका जो है फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन जो बात करें इसको लेकर कि इसमें अगर अपन बात करें 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, बिल्कुल बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी, मतलब इसको तो खूब अच्छा खासा टाइम मिला, ठीक है। डेमोक्रेटिक, बिल्कुल हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। और इसका 1957, देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं। और 150 का जिला परिषद, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का कंप्लीट पेपर था। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट करना, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और जो जितना भी पेपर को लेकर हंगामा हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई आवश्यकता थी, पेपर बहुत इजी था, और आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसकी चर्चा मैं आप लोगों से डिटेल में करूंगा, और चर्चा भी करेंगे अपन पेपर को लेकर क्या लेवल रहा। और कट ऑफ मान के चलना जो मैंने कही है वो आज भी मैं उस बात पर हूँ, कट ऑफ वहीं रहेगी और उसी लेवल पर जाएगी, ठीक है। आपने एनटीए को जो कुछ भी लिखा, मुझे नहीं लगता वो आप लोगों का जो ज़रूरत थी उन चीज़ों को, बाकी आप अपने कमेंट जरूर करें। मैं भी छात्र हित में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, मेरा केवल टारगेट इतना ही रहता है। और आप लोग जरूर इसको देखें और अपने पेपर को मिलाइए, और कौन से क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ दो, बाकी कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।